मेरा नाम आकाश मिश्रा, ग्राम लखनपुर, झलक। हमारे घर के बड़े सदस्य में से हमारे बड़े पिताजी पंडित त्रिभुवन प्रसाद मिश्रा जी और मेरे पिताजी पंडित शैलेंद्र मिश्रा जी, हम सब ने ऐसा मन में विचार किया कि हमारे घर में एक नन्हा सा बालक आगमन हुआ है, तो इनके जन्मोत्सव कार्यक्रम में श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा हम सब मिलकर के करा लें, ऐसा मन में भाव आया। और चूँकि सनातन धर्म के मानने वाले लोग हैं और निश्चित ही हम सब जानते हैं कि जैसे हमारा जन्म होता है तो जन्म लेते ही हम सभी मनुष्यों के जीवन में 3 प्रकार का ऋण जो है लग जाता है, जिसमें एक प्रकार का देव ऋण कहा जाता है। वही देव ऋण से उऋण होने के लिए हम सब जो है श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा पूरे मिश्रा परिवार ग्राम लखनपुर के द्वारा मिल करके हम सब आयोजित किए, जिसमें आचार्य जी के रूप में आचार्य पंडित नीलेश शर्मा जी दुर्ग से पधारे हैं और बड़े ही सुंदर ढंग से अपने मधुर वाणी से श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा हम सबको, पूरे गांव वाले को, अंचल के जितने भी श्रद्धालु भक्त हैं उन सबको जो है पूज्य महाराज जी अपने मुखारविंद से हम सबको कथा श्रवण कराए हैं। मेरा नाम शैलेंद्र मिश्रा, लखनपुर से। हाँ, मैं लखनपुर से यहीं का रहने वाला हूँ और हमारे द्वारा श्रीमद् भागवत महापुराण ज्ञान यज्ञ का आयोजन किया गया था। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, ये तो परमात्मा की असीम कृपा है जिसके कारण से अवसर हमें प्राप्त हुआ है। और हमारे परीक्षित के रूप में जो यहाँ विराजमान है हमारे परम आदरणीय हमारी जयश्री हैं अनिल शर्मा जी, और ये हमारी मौसी की लड़की श्रीमती पुष्पा शर्मा जी शिक्षा विभाग से जुड़े हुए हैं और फिर भी अपना अमूल्य समय दे करके यहाँ सहयोग प्रदान करिए, उनकी बड़प्पन है, मैं उनको प्रणाम करता हूँ। आचार्य के रूप में भी अचानक मुलाकात हुई हमारे नीलेश शर्मा जी से। उनकी विद्वता के बारे में तो वर्णन नहीं किया जा सकता, लेकिन वाकई में सच में महान है, उदार है, और ऐसे आचार्य जी को मैं प्रणाम करूंगा। इसके अलावा भागवत में एक श्लोक है, सदा सेव्या श्रीमद्भागवती कथा यस्य स्मरण मात्रेण हरिश्चित्ता समाचरेत। भागवत की कथा आप जितने बार भी सुनेंगे तो हरि जो है हमारे चित्त में जा करके समा जाते हैं, और जिनका मन निर्मल होता है परमात्मा कहते हैं मैं उनको बहुत प्रेम करता हूँ, बहुत पसंद करता हूँ। बस यही उद्देश्य था हमारा कार्य करने का कि हमारे घर पोता आ जाए तो भगवान की कृपा होगी तो जरूर श्रीमद् भागवत की कथा कराएंगे। भगवान ने आशीर्वाद दिया, हमारे घर में पोता आया चिरंजीव कान्हा के रूप में, और ऐसे चिरंजीव को मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद है और सबको बहुत बहुत प्रणाम है। अब विचार यही है कि हम हर जगह जा करके भागवत की कथा करते हैं तो निश्चित रूप से जब यजमानों का कल्याण होता है तो इस कथा के कारण से हमारा भी कल्याण हो जाए, और हुआ भी है, ये प्रत्यक्ष है। प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, है ना। तो प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। मेरे घर में एक आनंद का अवसर आया और ये सप्ताह यज्ञ भी आज पूर्ण हुआ है। सभी घर परिवार पूज्यजन और हमारे आचार्यों के द्वारा निर्विघ्न रूप से कार्य संपन्न हुआ है। इसमें हाँ, सप्ताह यज्ञ रहा है और आसपास के ग्रामीणों का, गांव वालों का भरपूर सहयोग मिला है। दिल से सहयोग किए, तन मन धन से सहयोग किए हैं। और वैसे हमारे गांव की एक विशेषता है, हर कार्यक्रम में, धार्मिक कार्यक्रम में सहयोग करते आ रहे हैं। इसलिए मुझे अपेक्षा भी है आगे भविष्य में अगर परमात्मा की कृपा हुई और ऐसा अवसर आया तो सबका सहयोग मिलेगा और पुनः हम एक बार भागवत की कथा कराने का आयोजन करेंगे, ऐसा मेरा संकल्प है, विश्वास है। मेरा नाम अनिल शर्मा है और मैं राजनांदगांव से यहाँ अपने मिश्रा परिवार में, जो कि हमारे वो साला लगते हैं, और यहाँ पर श्रीमद् भागवत ज्ञान सप्ताह का जो आयोजन किया गया तो मुझे परीक्षित के रूप में, मैं और मेरी धर्मपत्नी हम दोनों परीक्षित के रूप में, और ये 4थी बार आदरणीय पंडित शैलेंद्र कुमार मिश्रा जी की कृपा से परीक्षित बनने का सौभाग्य मिला। परीक्षित के रूप में और एक परिवार के सदस्य होने के नाते, और चिरंजीव जो अथर्व है उनके जन्म उत्सव में यह कार्यक्रम जो आयोजित है श्रीमद् भगवत ज्ञान सप्ताह का, तो मुझे ये सौभाग्य मिला आदरणीय पंडित शैलेंद्र मिश्रा जी की कृपा से। और निश्चित रूप से ये मैं 10वीं बार एक परीक्षित के रूप में और 4थी बार लखनपुर में मैं परीक्षित के रूप में, और भगवत कृपा रही और इसी कारण मैं इस उम्र में परीक्षित के रूप में अपने दायित्वों का निर्वहन किया। मैं प्रोफेसर आचार्य पंडित नीलेश शर्मा दुर्ग से हूँ
श्रीमद् भागवत कथा आप जब कथा सुनेंगे, कथा जो कहने वाले आचार्य हैं स्पष्ट रूप से बताएंगे। श्रीमद् भागवत की कथा जो है भक्ति प्रियो माधवा, भगवान की भक्ति सभी जनमानस के हृदय में हो। आस्तिक नास्तिक बने, नास्तिक आस्तिक बने और आस्तिकता सदैव सबके भीतर बनी रहे। यही मंगल कामना है। भगवान की भक्ति के लिए भागवत की कथा होना चाहिए। देखिए, काल काल की बात होती है, प्रत्येक युग में भगवान का अवतार भी होता है। वर्तमान परिस्थितियाँ अभी भागवत कथा के अनुकूल कैसे हो रही है, देखेंगे कि बहुत सारी विसंगतियाँ चल रही हैं। उन विसंगतियों के दौर में हम किस तरीके से अपने आप को सुरक्षित रख पाएँ, हमारे घरों में संस्कार कैसे उपजे, हमारे घर में सनातन परंपरा का कैसे निर्वहन हो, इन उद्देश्यों को यदि पूर्ति करना है तो श्रीमद् भागवत की शरण प्रत्येक मनुष्य को लेनी ही होगी। तो इसलिए भागवत की कथा कराने के लाभ ये हैं कि हमारे घरों में संस्कार आता है और हमारे बच्चों में भगवान के प्रति भक्ति उत्पन्न होती है। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ छत्तीसगढ़ में जो ये काम हो रहा है, विभिन्न विद्वान आचार्य भागवत की कथा कह रहे हैं। सबका उद्देश्य है कि छत्तीसगढ़ के प्रत्येक क्षेत्र में जाकर के ज्ञान वैराग्य भक्ति सहित श्री कृष्णचंद्र जी की लीलाओं को वर्णन करना। समझ लो, ये कह सकते हैं कि भागवताचार्य पंडित जी लोग भगवान के प्रचारक ही हैं, जो भागवत के माध्यम से प्रचार करते हैं। भागवत की कथा मुख्यतः 7 दिनों की कथा होती है, इसलिए श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ सप्ताह नाम दिया गया है। क्योंकि गौकर्ण उपाख्यान, भागवत की महिमा को समझने के लिए एक दिन पूर्व गौकर्ण उपाख्यान का वर्णन किया जाता है और अंतिम दिन श्रीमद् भगवद गीता पूर्णाहुति होम इत्यादि होते यह 9 दिवस तक हो जाता है। तो मुख्यतः 7 दिन की कथा 9 दिनों के रूप में पूर्ण होती है। देखिए, श्रीमद् भागवत कथा महासमुंद जिला के अंतर्गत लखनपुर ग्राम में श्री शैलेंद्र मिश्र जी अपने परिवार समेत कराएं। इनके पीछे एक बड़ा सुंदर कारण तो मैं देखता हूं कि शीतकालीन यह सत्र है। स्कूलों में शीतकालीन अवकाश रहता है, कुटुंब परिवार के लोग इकट्ठा होते हैं। इनकी कितनी पवित्र कामना है कि जो अवकाशकालीन समय है उस समय में सब परिवार हमारी इकट्ठा हो और शीतकालीन अवकाश की सार्थकता सिद्ध हो, इसलिए अपने परिवार वालों को बुला करके इन्होंने कथा कराई। ऐसे प्रायः देखा जाता है कि सनातन संस्कृति में तो क्रिसमस इत्यादि हमारे भारतीय धर्म ग्रंथों में कहीं वर्णन नहीं है। पाश्चात्य सभ्यता के अनुरूप होकर के लोग अपने अंधानुकरण का प्रभाव से कार्य करते हैं, लेकिन उन परिस्थितियों में जब लोग पश्चिमी सभ्यता पर आसक्त हैं, उस समय में भगवान की कथा कराना निश्चित ही प्रेरणादायी है और मिश्र परिवार को मैं साधुवाद व्यक्त करता हूँ।